जोहार नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लैब तक 07। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो होम्योपैथी के बहुत बड़े एक डॉक्टर हैं झारखंड के, जो मैम आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी मैम। और मैम से आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉइंट्स पेन को लेके। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चंस आ रहा था डेली कि आप होम्योपैथी पे वीडियो नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आज हमारा ये पहला वीडियो है हमारे चैनल पे होम्योपैथी। तो चलिए हम लोग मैम से बात करते हैं। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। मैम सबसे पहले हमारे दर्शक को एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ। मैं एक होम्योपैथ फिजिशियन हूँ। 14 साल से मैं रांची झारखंड में प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेपल प्लाजा अशोक नगर में। और मेरे क्लिनिक का नाम है प्रियम होम्योपैथी क्लिनिक। और कोशिश है कि लोगों का जो आस्था है होम्योपैथी की तरफ और बढ़ते रहे। जितने जल्दी फटाफट लोग क्योर होंगे, उतनी ही उन लोग की श्रद्धा भक्ति होम्योपैथी पे बढ़ते रहेगी। मैम आज हम लोग बात करेंगे आपसे जॉइंट पेन पे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जॉइंट पेन क्यों होता है और इसके लक्षण और मुख्य कारण क्या है? देखिए, जॉइंट पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में दो हड्डियां अगर आपकी मिल रही हैं और वो मूव कर रही हैं थोड़ा बहुत ज्यादा, मतलब सेमी या ज्यादा कर रही हैं, तो वो हम जॉइंट कहते हैं। किसी भी कारण से अगर आपके जॉइंट में दिक्कत होती है, सूजन आ गई है, या आपके रोज के काम को करने में अगर आपको दिक्कत होती है, तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट पेन। अब ये बड़े जॉइंट्स में भी हो सकता है और ये छोटे जॉइंट्स में भी हो सकता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपने रोज के काम को बहुत आसानी से कर रहा था, वो नॉर्मल कहलाएगा। और किसी कारण से वो सडनली उठा और उसके किसी जोड़ों में पेन हो गया, तो वो आप समझ लीजिए कि जॉइंट के दिक्कत स्टार्ट हो गया है। मैं अगर हम बात करें घुटने के दर्द को कैसे डायग्नोज किया जाता है? देखिए, घुटने का दर्द अभी सबसे ज़्यादा कॉमन चल रहा है। एक तो ऐज फैक्टर होता है, दूसरा आपका अगर आप ओवरवेट हैं, बच्चों में भी जैसे आप देखेंगे, आप टीनेजर्स में, युवाओं में भी अगर देखेंगे, तो घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। आप नॉर्मल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आपको पेन नहीं है, सूजन नहीं है, आप आराम से काम कर पा रहे हैं, तो ये तो आपका हुआ जॉइंट का पेन। घुटने में आपको अगर दर्द है, आप कैसे पहचानिएगा? मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और सडनली उठते हैं अपने जगह से और आपको महसूस हुआ कि मेरे घुटने में पेन हो रहा है, छू के देखा तो लाल है, या वहां पे सूजन दिख रही है किसी तरीके से, और 1 से 2 दिन में ये नहीं कम होती है बिना दवा के, और ये लंबे समय तक चल रही है, मतलब आप समझिए कि आपको जॉइंट पेन का, घुटने का दर्द का प्रॉब्लम है। आपने कहीं से दवा लिया 10 दिन के लिए और फिर ये ठीक हो गया, बट कुछ एक्टिविटीज करने के बाद अगर ये वापस आ जाता है, तो इसका मतलब है कि अब आप घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं। रीजंस हर एज में अलग अलग हो सकते हैं। मैं अगर हम बात करें, क्या नी पेन सीरियस कंडीशन है और ये कितने टाइम तक आता है? देखिए, नी पेन सीरियस कंडीशन कब हो सकता है? अगर एज के साथ वियर और टियर आपके घुटने का हर जॉइंट्स का होता ही है। आप अगर ओवरवेट हैं और अगर आप पूरा बॉडी का जो भार है वो आपके घुटने में या जॉइंट्स में रह गया, तो आपका पेन जो है वो हमेशा बढ़ा रहेगा। तो आपको ये समझना होगा कि जो कॉज है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर चोट लगी है, किसी तरीके का एक्सीडेंट है, उसके कारण हुआ था, तो वो आपका चोट एक्सीडेंट नॉर्मल हुआ और आपका घुटने का पेन भी ठीक हो गया, तो ये सीरियस कंडीशन नहीं है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट हो गया, रूमेटिक हो गया है, या आपकी बोन डेंसिटी कम हो रही है, कैल्शियम का इंटेक नहीं है, विटामिन डी का नहीं है, या आपके पोस्चर में प्रॉब्लम है, और अगर ये लंबे समय तक रहेगा, तो ये बहुत सीरियस है और इसको सीधा करने में या वापस करने में मुश्किल हो सकती है। मैं अगर हम बात करें आपसे, नी पेन का होम्योपैथी में क्या इलाज है और इसके ठीक होने में कितना समय लगता है? देखिए, सब में एक ये, क्योंकि आपका ये पहला होम्योपैथी के ऊपर है, तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ये एक मिथ है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। ऐसा नहीं है। क्रॉनिक अगर है, मतलब पुरानी बीमारी है, तो वो जाने में टाइम लेगी, क्योंकि होम्योपैथी जड़ से हटाती है, पैलिएट नहीं करती है, इसलिए समय लेती है। इसलिए नहीं स्लो वर्क करती है, क्योंकि होम्योपैथी ही स्लो है। ये बहुत बड़ा मिथ है। तो अगर आपका क्रॉनिक पेन है, आपके घुटने में या जॉइंट में चेंजेस आ चुके हैं, वियर टियर हो चुका है, तो वो आप कोई भी दवा लेंगे, ये वापस नहीं होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। यहाँ आपको क्या करना है? आपका खान पान ठीक रखना है, आपके पोस्चर को मेंटेन करना है और होम्योपैथी लेना है। अगर आप तुरंत आए, आपको 10 दिन में लगा कि मेरे घुटने में दर्द है, या चोट लगी है, या आपको तकलीफ हो रही है, आप मेरे पास तुरंत आएंगे, हो सकता है आप 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे।
लेकिन आप ऐसे करते 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 5 साल 10 साल हर जगह दिखाकर फिर मेरे पास आएंगे और उम्मीद करेंगे कि मैं कोई छड़ी घुमा के आपको जल्दी से ठीक कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जितनी लंबी पुरानी बीमारी होगी, होम्योपैथी क्या किसी भी पैथी पे आप जाएंगे वो उतना समय लेगा, और अगर आप एक्यूट में आते हैं होम्योपैथी 2 दिन में भी आपको बहुत अच्छा असर देती है। अगर हम बात करें होम्योपैथी में, इसका क्यूरेबल रेट कितना है होम्योपैथी का? होम्योपैथी में क्यूरेबल रेट बहुत ज्यादा अच्छा है। चाहे वो कोई भी है, जो अनटिल और अनलेस कि आपके घुटने के कुछ बोन्स ही टूट गए हों या कार्टिलेजेस ही परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं जिसको आपको रिपेयर करना है, तो वो सर्जरी के थ्रू ही होगा। अनटिल और अनलेस अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो होम्योपैथी में आपके जॉइंट पेन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, 100% भी मिल सकते हैं। मैं अगर हम बात करें हमारे दर्शकों को कोई हेल्थ टिप्स देने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? होम्योपैथी को फर्स्ट पैथी आप उपयोग में लाइए, क्योंकि मैंने देखा है जब पेशेंट ना सारी जगह घूम घूम कर सब कुछ ट्राई करके थक हार जाते हैं, उसके बाद वो हमारे पास आते हैं। तो आप पहली चीज तो ये अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए कि जब कुछ नहीं होगा तब तो हम होम्योपैथी के पास आएंगे। आप पहले होम्योपैथी से स्टार्ट कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, होम्योपैथी ना धीरे धीरे वर्क नहीं करती है, बहुत फास्ट वर्क करती है, डिपेंड कि आप कौन सी बीमारी के किस स्टेज में आए हैं। और क्योंकि हम जॉइंट पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप 2 से 3 चीजें हैं जो ध्यान में रखते हैं, चाहे आप युवा हो या ओल्ड एज में हो। याद रखिए, ओवर यूज अगर आप किसी भी जॉइंट को करते हैं और गलत तरीके से करते हैं तो वियर टियर होगा, चाहे वो कोई भी एज में हो। 35 के बाद आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एज के साथ जॉइंट्स में वियर टियर ज्यादा बढ़ जाता है। मोटापा नहीं होना चाहिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि अगर आपका वेट रहेगा तो आपके पैर, घुटने और कमर ये जल्दी चला जाता है, जल्दी जवाब दे जाता है। और फिट रहिए। अगर आपको पेन है तो आप सोचते हैं कि अगर हम रेस्ट करते हैं तो हमारा जो पेन है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करिए, ब्रेक्स पे करिए, मत बैठिए मत। अगर बैठ गए आप तो फिर हमेशा बैठे रह जाएंगे। थैंक यू मैम, आप हमारे साथ इतने कीमती अपना समय दिया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आपको भी कि आपने होम्योपैथी में फर्स्ट मुझे यहाँ पे बुलाया, जिसमें मैं लोगों को अवेयर कर सकूं। थैंक यू।